गीता मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, गीता के द्वितीय अध्याय के बारे में चर्चा चल रही है। कल द्वितीय अध्याय के जो 11वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन शोक कर रहा था, ये सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कर्तव्य में ये शोक उचित नहीं है। तुमने सही जगह सही समय में शोक नहीं किया। सामान्य अज्ञानी व्यक्ति अपने बंधु बांधव के मरने के बाद ही शोक करते हैं, मरने से पहले शोक नहीं करते। और तुम मरने से पहले शोक कर रहे हो। यहाँ इस समय तो कोई भी नहीं मर रहा है। महाभारत युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है, कोई मरा ही नहीं, एक मच्छर भी नहीं मरा है, और तुम अभी रोने लग गए। एक साधारण अज्ञानी व्यक्ति जैसा भी तुम व्यवहार नहीं कर रहे। और विद्वान लोग तो मरने के बाद भी नहीं रोते, शोक नहीं करते, क्योंकि विद्वान समझदार है। वो समझता है कि मृत्यु क्या है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का अलग होना, इतना ही तो है मृत्यु का नाम। तो अस्वच्यनन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादा भाषसे गतासो न गतावशोश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडा आत्म विषयणी बुद्धि, पंडा सास्य अस्ति इति पंडिता। आत्म तत्व को जानने वाली जो बुद्धि है उसको पंडा बुद्धि कहते हैं। और वो पंडा बुद्धि है जिसके पास, उसको पंडित बोलते हैं। तो पंडित लोग शोक नहीं करते। मरे हुए व्यक्ति को देखकर पंडित लोग शोक नहीं करते, जिंदे व्यक्ति को देखकर अज्ञानी लोग शोक नहीं करते। हे अर्जुन, तुम बताओ, तुम मूर्ख हो कि पंडित हो? पंडित हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए, मूर्ख हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए, और फिर भी तुम शोक कर रहे हो। आगे सुनो, शोक क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तुम शायद ये समझ रहे हो कि शरीर मरने के बाद आत्मा नहीं रहता, शायद तुम ये मान रहे हो। और भविष्य में यह निश्चित है कि ये लोग मरने वाले हैं,
मरने के बाद ये लोग नहीं रहेंगे। शायद तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी सोच में ये बात है, इसलिए तुम मृत्यु को लेकर इतना शोक कर रहे हो। वास्तव में हे अर्जुन, सत्य ये है, यथार्थता ये है, न तो ये व अहम जातुनासम, पैदा होने से पहले मैं नहीं था, ये बात नहीं। पैदा होने से पहले भी मैं था। शरीर नहीं था, ये बात सही कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं था, ये बात गलत है। मैं शब्द का अर्थ आप समझ रहे हैं ना? मैं शब्द का अर्थ आत्मा। शरीर पैदा होने से पहले भी मैं था, यानी आत्मा का अस्तित्व था। भगवान कह रहे हैं कि मैं था, यानी परमात्मा थे। अर्जुन ये कह सकता है कि आप तो परमात्मा हैं इसलिए आप थे, और मैं तो जीवात्मा हूं, पैदा होने से पहले तो मैं तो था नहीं। ये बात भी नहीं है अर्जुन, तुम भी थे। न त्वेवाहं जातुनासम न त्वम, तुम नहीं थे ये बात नहीं, तुम भी थे। अर्जुन और कृष्ण तो थे और ये लोग नहीं रहे होंगे, ऐसी बात भी नहीं। जनाधिपा के जितने भी बड़े बड़े हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, राजा आदि जितने भी हैं, ये सब भी पैदा होने से पहले ही थे। अब रही बात, पैदा होने से पहले तो थे, मरने के बाद नहीं रहेंगे। और जो पैदा होने से पहले रहता है वो मरने के बाद भी रहता है, और जो पैदा होने से पहले नहीं रहता है वो पैदा होने के बाद भी नहीं रहता है, मरने के बाद भी नहीं रहता है। ये आगे गीता में इसका रहस्य खुलेंगे। यदि पहले किसी का अभाव है तो उसका हमेशा अभाव ही रहेगा। अभाव हमेशा अभाव ही रहेगा। भाव कभी अभाव नहीं हो सकता है, भाव का अभाव नहीं हो सकता है, अभाव का भाव नहीं हो सकता है। ये आगे श्लोक आएगा, ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सता। सत वस्तु का कभी अभाव नहीं हो सकता, असत वस्तु का कभी भाव नहीं हो सकता। समझ गए ना? इसीलिए मैं पहले था, तुम भी थे और ये राजा लोग भी थे। मरने के बाद भी मैं रहूंगा, तुम भी रहोगे और ये लोग भी रहेंगे। तो मृत्यु क्या है? जन्म क्या है? जन्मने से पहले मैं था, तुम थे और ये लोग थे। मरने के बाद भी मैं रहूंगा, तुम रहोगे, ये लोग भी रहेंगे। फिर जन्म क्या है और मृत्यु क्या है? जन्म अव्यक्त का व्यक्त है, मृत्यु व्यक्त का अव्यक्त है। आप समझ गए? अव्यक्त से व्यक्त होना वो जन्म है, और व्यक्त से अव्यक्त होना मृत्यु। दिखाई नहीं पड़ रहा था, दिखाई पड़ा, जन्म हो गया। दिखाई पड़ रहा था और दिखाई पड़ना छूट गया, क्या हुआ? इसका मतलब दिखाई पड़ना छूट गया तो वस्तु का अस्तित्व ही नाश हो गया, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? दिन भर सूर्य दिखाई पड़ रहा था, दिखाई पड़ रहा था कि नहीं? अब सायंकाल सूर्य दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई पड़ना छूट जाएगा, उसका नहीं दिखेगा।
क्या इतनी से सूर्य का नाश हो गया कहा जाएगा? है? और रात भर सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहा था और सुबह सूर्य दिखाई पड़ गया। क्या इतनी मात्रा से सूर्य का हैप्पी बर्थडे हो गया? तो रोज सूर्य का हैप्पी बर्थडे होगा और रोज सूर्य का मृत्यु होगा? बोलो, है? रात को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, क्या कोई कहता है कि सूर्य मर गया है? और सुबह सूर्य दिखाई पड़ गया तो कोई कहता है कि सूर्य पैदा हो गया? सूर्य न पैदा होता है न मरता है, दिखाई पड़ता था और दिखाई नहीं पड़ता है। कभी दिखाई पड़ता है, कभी दिखाई नहीं पड़ता है। सामान्य अज्ञानी लोग ये कह देते हैं कि दिखाई पड़ गया तो जन्म हो गया, पैदा हो गया, दिखाई नहीं पड़ा तो मर गया। यही ना मृत्यु और जन्म का, यही ना परिभाषा है। तो इसका मतलब है कि कोई नया पैदा नहीं हुआ है। कल सुबह सूर्य दिखाई पड़ेगा तो क्या नया सूर्य पैदा होगा? आज का सूर्य ही कल दिखाई पड़ेगा कि नया सूर्य पैदा होगा? बोलो, आज का ही सूर्य कल दिखाई पड़ेगा कि नया सूर्य पैदा होगा? आज का ही सूर्य कल दिखाई पड़ेगा, नया सूर्य तो पैदा हो नहीं रहा है। इसी तरह आत्मा पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था, बीच में दिखाई पड़ा और बाद में दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन महाराज जी आत्मा तो दिखाई फिर भी नहीं पड़ा है? आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, आत्मा तो दिखाई फिर भी नहीं पड़ा। शरीर तो दिखाई पड़ा, शरीर पहले दिखाई नहीं पड़ रहा था, समझ गए? शरीर पहले दिखाई नहीं पड़ रहा था, बीच में दिखाई पड़ा और बाद में दिखाई नहीं पड़ेगा। यही ना, इतनी को हम क्या कहते हैं? जन्म और मृत्यु है। इसी तरह पहले सूर्य दिखाई नहीं पड़ा, अब रात भर सूर्य दिखाई नहीं पड़ा। कल सुबह सूर्य दिखाई पड़ेगा, दिन भर दिखाई पड़ेगा, रात को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो क्या सूर्य प्रातः सूर्य पैदा होगा और शाम को सूर्य मरेगा? ऐसा माना जाए? नहीं, ये उदाहरण समझ नहीं आती महाराज। उदाहरण समझ नहीं, क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि जब यहाँ सूर्य दिखाई नहीं देता, कहाँ? अमेरिका में नहीं दिखाई देता, भारत में दिखाई देता है। तो इसीलिए अब दिखाई देने की बात है। तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारी माँ का शरीर मनुष्य के रूप में दिखाई नहीं पड़ रहा हो, क्या पता पैदा होकर किसी पशु पक्षी के रूप में कहीं दिखाई दे रहे हो। ये मान्यता ही है ना। मान्यता क्या बात है? शरीर बदल कर कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी शास्त्र है। तुम्हारा शास्त्र क्या कह रहा है? शास्त्रों को मानोगे नहीं तो धर्म और दर्शन वो आस्था का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। धर्म और दर्शन तर्क का विषय नहीं है। तुम दिखाई जो देता है उसी को मानते हो। दिखाई तो तुम्हारा जन्म भी दिखाई नहीं दिया था तुमको अपना जन्म दिखाई पड़ा था? नहीं महाराज जी, देहांत के बाद तो कुछ भी दिखाई नहीं। नहीं, तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारा जन्म तुमने देखा था? जी नहीं। माँ ने कहा, बाप ने कहा कि तेरा पैदाइश हुआ, तू जन्म लिया है, तो तुमने उनकी माँ का कहना माना कि नहीं? बोलो, है? तुम मेरी माँ हो, इसमें क्या प्रमाण है? तो आज तो भले डीएनए कर लो, है? आज तो भले ही डीएनए कर लो। पहले तो माँ जो कहती थी वही मानना पड़ता था कि नहीं? है? मैं कह रही हूं कि तू मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया तेरे को, तो उसका कहा मानने के अलावा कोई और प्रमाण था? ये तेरा बाप है, इसको मानने का और आधार क्या है? बोलो, आज तो भले ही डीएनए कर लो, पहले क्या था? मैं तेरा बाप हूं,
ये तेरा बाप है, मां कहती थी, उसके अलावा और कोई प्रमाण था? उसका कहा हुआ मानने के अलावा और कोई प्रमाण नहीं था। आज डीएनए करना शुरू कर दिया है, भगवान जाने कल क्या होने वाला है। तो मूल बात आप समझ लो यहाँ, हम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः। अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं, शोक करने का कोई कारण नहीं है। पहले तुम नहीं थे ये बात नहीं, तुम थे। पहले मैं ही नहीं था ये बात नहीं, मैं भी था। तुम नहीं थे ये बात नहीं, तुम भी थे। और ये राजा लोग भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि पहले नहीं थे ये बात नहीं, ये लोग भी पहले थे। और आज मैं भी हूं, तुम भी हो और ये लोग भी हैं। और कल महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद तुम ये कहोगे कि जो मर गए वो लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ये तुम्हारी कहना गलत है। मरने के बाद भी मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे और ये लोग भी रहेंगे। अस्तित्व का नाश नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझते हुए न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। क्यों? अब ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है गीता का। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे देही अर्थात देह के अंदर रहने वाला आत्मा, देही, देही शब्द का अर्थ होता है आत्मा, देह का स्वामी, देह का मालिक, उसका नाम देही। देही नित्यम, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। जैसे देही इस आत्मा का, यह देह, इस देह में तीन अवस्था, ये देह का स्वभाव है। पहले पैदा हुआ, पैदा होते ही यह शरीर छोटा रहा, तो क्या कहा? शैशव, बिल्कुल छोटा रहा, तो इसकी अवस्था क्या रही? शैशव की अवस्था रही। उस दिन के बाद ये कौमार की अवस्था, कुमार भाव को प्राप्त हुआ, कौमारम। और कुछ दिन के बाद ये देह यौवन भाव को प्राप्त हुआ, युवा भाव को प्राप्त हुआ, युवती भाव को प्राप्त हुआ। और कुछ दिन के बाद जरा, कुछ दिन के बाद जरा, वृद्धत्व को प्राप्त हुआ। एक ही शरीर में, एक ही आत्मा के एक ही शरीर में ये चार अवस्था बदल गए कि नहीं? लेकिन शरीर की अवस्था बदलने पर आत्मा नहीं बदलता। जो शैशव का आत्मा था, कौमार होने पर क्या आत्मा बदल जाता है? बदला आत्मा की शरीर, बदलाव किसमें आया? आप लोग समझते हैं? हिंदी समझ रहे हैं? गुजराती में बोले कि नेपाली में बोले? हिंदी में। મને બધું આવડે છે, હો, ગુજરાતી પણ આવડે છે, नेपाली પણ આવું છે, हिंदी भी आती है। हिंदी सबको आती है। हाँ, सानू पंजाबी आती है। पंजाबी भी लोग कम समझते हैं, हाँ। हिंदी सबके लिए कॉमन है। हाँ, तो हिंदी कॉमन है, सानू पंजाबी आती है। हाँ। बदला क्या? आत्मा बदला कि शरीर बदला? पक्की बात? यही तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, बदलता शरीर है अर्जुन, आत्मा नहीं बदल रहा।
देहिनो अस्मिन यथा देहे, देह में, इस देह में, इस शरीर में पहले क्या हुआ? शैशव भाव, शैशव अवस्था की प्राप्ति, फिर कौमार अवस्था की प्राप्ति, फिर यौवन अवस्था की प्राप्ति और फिर जरा अवस्था, वृद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई। एक ही आत्मा का ये 3 अवस्था, 4 अवस्था बदलते रहे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं इसी तरह देहांतर प्राप्ति। बोलो, एक ही शरीर में अवस्था से अवस्थांतर की प्राप्ति जैसे होती है, उसी तरह एक ही आत्मा का देह से देहांतर की प्राप्ति होती है। भगवान एम ज के छे ने के ताराए हजारों जन्मो થઈ ગયા અને તું મારાએ હજારો જન્મ થઈ ગયા ના એની સાથ આત્મા તો અંદર આવ્યો ને એટલે હું એ હતો અને તમે હતા ये तो કહે છે અને એ જ કહે છે તારાઓ હજારો જન્મ થઈ ગયા છે અને મારાઓ હજારો જન્મ થઈ ગયા છે। હું બધો જન્મનું જાણું છું પણ તું નથી જાણતા। આ શ્લોક છે અહીંયા ગીતામાં। હે ગીતામાં આ શ્લોક છે, તારાઓ હજારો જન્મ થઈ ગયા અને મારાઓ હજારો જન્મ થઈ ગયા। બધા જન્મને હું જાણું છું પણ તું નથી જાણતા। यदि तू जानता होय तो तू कौन था? हूँ થઈ જાય। मतलब कदम हो गए। तू यदि जानता हो तो क्या होगा? मैं हो जाएगा। मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता, इसीलिए तू मेरे से अलग हुआ है। यदि तू भी अपने हजारों जन्मों को जैसे मैं जानता हूँ वैसे तू जान जाएगा तो तू क्या होगा? मैं हो जाएगा। मैं हो जाएगा माने परमात्मा। परमात्मा जीवात्मा में भेद नहीं रहेगा। सही रूप में तो यही है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कैसे? एक वस्त्र से वस्त्रांतर की प्राप्ति होती है। किसको? शरीर को। एक देह को एक वस्त्र से वस्त्रांतर की प्राप्ति होती है। आप वस्त्र चेंज करते हो कि नहीं? वस्त्र चेंज करने का मतलब क्या हुआ? एक वस्त्र से वस्त्रांतर की प्राप्ति। पहले एक कपड़ा पहन रखा था, अब दूसरे कपड़ा पहन रहा, अब तीसरे कपड़ा। जैसे एक ही शरीर में वस्त्र के वस्त्रांतर की प्राप्ति होती है, इसी तरह एक ही आत्मा का देह से देहांतर की प्राप्ति होती रहती है। ये कविता हमने परसों सुनाई थी शायद एक, है? जाते नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सब यही हैं पर कपड़े बदल बदल के। आप लोग हम लोग सब पहले भी मिले हैं इसी तरह, है? हजारों सदियों लाखों करोड़ों वर्षों से आप और हम मिलते रहे हैं, लेकिन हम हमेशा कपड़े बदल कर मिलते हैं। कभी लंबा पूंछ बनाकर आए थे, आपने पहचाना नहीं। पहचाना? लंबा पूंछ बनाकर आए थे कि नहीं? आपके घर में आते हैं कि नहीं? है? कुत्ते आते हैं कि नहीं? बंदर आते हैं कि नहीं? तो आपने पहचाना उस समय? है? पहचाना? नहीं पहचाना। एक नेपाली कहानी है। नेपाली कहानी सुना दूं आप लोगों को? हिंदी भी सुना दूंगा नेपाली कहानी। तो एक वृद्ध व्यक्ति था और वृद्ध माँ थी। प्राय करके वृद्ध और वृद्धा लोग क्या करते हैं? घर में रहते हैं और बहू बेटे तो काम में चले जाते हैं। बहू बेटे कहाँ जाते हैं? काम में जाते हैं। और जो वृद्ध माता पिता है वो दोनों घर में रहते हैं। तो घर में रहना, उसको नेपाली शब्द में पूर्णा बोलते हैं। घर पूर्णा है, क्या करना? घर पूर्णा। तो बोले कि तुम लोग क्या करते हो घर में बैठे? क्या करना, बहू बेटे काम करते, हम वृद्ध दोनों घर में बैठे घर पूरते हैं।
अब घर कूदते कूदते क्या हुआ, तो मर गए। मर गए तो क्या हो गए? कूदने का काम किसका? बोलो, घर कूदने का काम किसका? घर के देखभाल करने का काम। कूदने का मतलब घर का देखभाल करना, रखना, घर के ख्याल रखना, रखवाली करना। रखवाली करना किसका काम है? कुकुर का। घर कूदते कूदते मर गए तो क्या हो गए? कुकुर। कुकुर समझ गए आप क्या बोलते? कुत्ते को कुकुर बोलते हैं नेपाली में। तो कूदते कूदते कुकुर हो गए वो, फिर भी घर कूद रहे हैं। हाँ, अब लंबा पूंछ हो गया, लंबे कान हो गए, 4 पांव होकर आके क्या हुआ? वस्त्र बदल कर ना आए वो है। बेटा क्या कहता है? कुछ दिन के बाद हम गए, हम माने कोई महात्मा गए, उन्होंने पूछा बहू बेटे से, भाई तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? बोले तो स्वर्ग चले गए। किन्होंने कहा? बच्चों ने कहा, बहू बेटे ने कहा हमारे माता पिता दोनों स्वर्ग चले गए। महात्मा ने विचार किया, ये स्वर्ग जाने लायक तो थे नहीं है? ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी माता पिता, ये दोनों वृद्ध स्वर्ग जाने लायक तो थे नहीं, क्योंकि स्वर्ग जाने लायक कोई काम ही नहीं किया इन्होंने जीवन भर। कभी गीता मंदिर में कथा हो रही है सुनने आओ तो घर पूरना पड़ता था तो आते नहीं थे। उनको कहो कि गीता मंदिर में चलो कथा सुनने, बोले महाराज गीता मंदिर में आएंगे तो घर कौन पूरेगा? तो कथा सुनने भी नहीं आते थे। नवरात्रि में दिव्य धाम में नव दुर्गा का पूजा हो रहा है, तुम पूजा करने के लिए आओ, विष्णु जी ने ईमेल भेजा सबको, लेकिन फिर भी नहीं आते। ईमेल में उनको मिल गया है, क्यों नहीं आए? बोले घर कौन कूड़ेगा? घर कूड़ना था उनको। इसीलिए अब मरने के बाद स्वर्ग जाने लायक काम किया उन्होंने? न पूजा में आए, न सत्संग में आए, न जप किया, न तप किया, न सत्संग किया, न कुछ धर्म किया, न दान किया, न पुण्य किया। तो स्वर्ग जाने लायक काम तो किया नहीं था। तो महात्मा ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? तो क्या कह दिया बच्चों ने? स्वर्ग चले गए। महात्मा को लगा कि स्वर्ग जाने लायक तो थे नहीं, कैसे चले गए स्वर्ग? महात्मा को विश्वास नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान लगा के देखा सचमुच में स्वर्ग गए कि नहीं। कहाँ का स्वर्ग जाना था? वो तो आंगन में बैठे दोनों। कहाँ बैठे? दोनों ही बुढ़ा बुढ़ी, दोनों पति पत्नी आंगन में बैठे और लंबे लंबे जिह्वा निकाल कर, पूंछ हिलाकर बेटा और बहू कब रोटी का टुकड़ा देवे खाए है। तभी फिर महात्मा आया तो उसको भौंक भौंक के कहने उसको भगा रहे, अरे क्योंकि घर खुलना काम है ना उनका, घर की रक्षा करना, रखवाली करनी है। महात्मा ने उसको कहा बहू बेटे को, अरे कहाँ स्वर्ग गए? तुम भ्रांति में हो, तुम्हारे माँ बाप स्वर्ग नहीं गए, यहीं आए हैं। बोले महाराज क्या बात कर रहे हैं? वो तो 1 साल हो गया स्वर्ग चले गए। बोले 1 साल हो गया स्वर्ग गए, लेकिन 6 महीने से वो यहीं ड्यूटी बजा रहे हैं तुम्हारे यहाँ घर में। 6 महीने से स्वर्ग नहीं गए। कहाँ है महाराज बताइए? बोले वो ये तो कुत्ते हैं। बोले अब कुकुर है, कुत्ते तो है ही है, क्योंकि घर में भी कूदते थे इसलिए कुत्ते हो गए। इधर से ऑफिस से घर, घर से ऑफिस कूद रहे हो ना सब। नेपाल में क्या करते हैं? यहाँ क्या करते हो आप लोग? कूदा कूद, कूदम कूद। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। उसके अलावा भी कुछ किया है आप लोग को? ये अवस्था ही नहीं, क्योंकि आप तो गीता मंदिर में आ चुके हो ना, इसीलिए ये आपकी अवस्था नहीं है। आप चिंता नहीं करना है। महाराज कूदते तो हम भी है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कूदते तो हम हैं। क्या हमारा भी वही हाल होगा? नहीं महाराज, आप लोग तो गीता मंदिर आते हो ना समय निकाल कर, तो आपका ये वो अवस्था नहीं होगी। और जो हमेशा कूदते रहते हैं, ईमेल करके निमंत्रण देने पर भी गीता मंदिर नहीं आते, उनका क्या होगा बोलो? है कूदते कूदते कुत्ते हो जाएंगे, तो कूदते कूदते कुकुर हो जाएंगे।
बोले महाराज ये हमारा धीरः, धीयम राति इति धीरः। धीर शब्द का अर्थ किया है जिसके जीवन में विवेक है, विचार करने की क्षमता है, निश्चय करने की क्षमता है। धीर विकार है तो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयेव धीरः। धीर उसको कहते हैं चित्त में विक्षेप करने के अनेक परिस्थिति उपस्थित होने पर भी जिसके चित्त में कोई विकार विक्षेप पैदा नहीं होता, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? धीर। विक्षेप पैदा करने के वातावरण तैयार होने पर भी जिसके चित्त में विक्षेप नहीं होता उसको धीर कहते हैं। और धीर को ही धैर्य कहते हैं। और धीयम राति यानी बुद्धि पर बराबर नियंत्रण जिसने रखा है उसका नाम होता है धीर पुरुष। तो धीर पुरुष ऐसे देह से देहांतर को प्राप्त होने पर न मुह्यति, मोह को प्राप्त नहीं होते, यानी शोक को प्राप्त नहीं होते, शोक नहीं करते। धीरः न मुह्यति, अधीरः मुह्यति। विद्वान न मुह्यति और अविद्वान मुह्यति। समझदार शोक नहीं करता और अज्ञानी शोक करता है। इसी बात को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अर्जुन को नाम लेकर संबोधन किया। संबोधन माने नाम लेकर पुकारा है। पहले लाइन में कौन्तेय ये नाम से अर्जुन को पुकारा भगवान ने। हे कौन्तेय, कौन्तेय माने कुंती का पुत्र कौन्तेय। हे कुंती नंदन, हे कुंती का पुत्र अर्जुन, दुख में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। दुख में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। उसी का नाम क्या है? धीर है। सुख में व्यक्ति को मग्न नहीं होना चाहिए। सुखेषु अनुद्विग्न दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगतः प्रिय। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। वहां स्थित धी शब्द प्रयोग किया है और यहाँ धैर्य शब्द प्रयोग किया है। दुख में जो उद्विग्न नहीं होता और सुख में जो प्रिय वाला नहीं होता, यानी सुख में आसक्त नहीं होता। दुख में दुख का साक्षी बनकर रहता है और सुख में सुख का साक्षी बनकर रहता है। सुख का साक्षी बनना मतलब सुख का ज्ञाता बनना। जैसे ये क्या है, इसका ज्ञाता कौन है? आप लोग क्या हो गए? अभी ये फूल है करके आप लोग जान गए तो क्या हो गया? इस फूल का ज्ञाता हो गए, साक्षी हो गए। तो ज्ञाता होने के कारण ये हो गया ज्ञेय, आप हो गए ज्ञाता। समझ गए? फूल क्या हो गया? ज्ञेय। और आप क्या हो गए? ज्ञाता हो गए। इसी तरह फूल की जगह पर आपके पास दुख होगा तो दुख को कौन जानेगा? आपके पास जो दुख होगा उस दुख को कौन जानेगा? दूसरा व्यक्ति जानेगा कि आप खुद जानोगे? इसका मतलब दुख क्या हुआ? ज्ञेय, फूल की तरह ज्ञान का विषय है। ज्ञेय, उस दुख को किसने जाना? आपने जाना। इसका मतलब आप ज्ञाता हो गए। दुख क्या हो गया? जैसे फूल का ज्ञाता फूल से भिन्न है, फूल का ज्ञाता फूल से भिन्न है कि नहीं? इसी तरह दुख का ज्ञाता दुख से भिन्न है। वो तो दुख का प्रकाशक है, दुख का ज्ञाता है।
दुख उसका स्वरूप नहीं है, दुख प्रकाशक है, दुख ज्ञाता है, दुख को जानने वाला है, न कि दुखी। और हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं, इसलिए दुख को जानने वाला होते होते दुखी ही हो जाते हैं, तो साक्षी होते होते साक्ष्य ही हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, ये संसार का नियम है, ये सारा संसार मात्रा और स्पर्श का खेल है। मात्रा स्पर्श, मात्रा शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां, आप समझ रहे हैं, मीयते अनेन इति मात्रा, इंद्रिय समूह। और स्पर्श शब्द का अर्थ होता है विषय। आपके पास 5 इंद्रियां हैं जानने के लिए, और 5 विषय हैं जाना जाने के लिए। 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और शब्दों को जानने का साधन आपके पास क्या है? कान है। स्पर्श को जानने का साधन आपके पास क्या है? त्वचा है। रूप को जानने के लिए आपके पास क्या है? आंख है। रस को जानने के लिए आपके पास जिह्वा है, और गंध को जानने के लिए आपके पास नासिका है, घ्राण इंद्रिय। और घ्राण इंद्रिय गंध को ही जानेगा, रसन इंद्रिय रस को ही जानेगी, और इसी तरह चक्षु इंद्रिय रूप को ही जानेगी, और त्वचा इंद्रिय स्पर्श को ही, और शब्द श्रोत्रेंद्रिय शब्द को। श्रोत्रेंद्रिय शब्द बायक और किसी को नहीं जान सकता है, चक्षु इंद्रिय रूप के बायक और किसी को नहीं जान सकता। ये आंख और रूप का संबंध है। मात्रा यानी चक्षु इंद्रिय, स्पर्श माने फूल, इंद्रिय का विषय फूल, ये फूल है। इसी के माध्यम से सुख दुख का व्यक्ति को या तो सुख होता है या दुख होता है। इसके माध्यम से मात्रा और स्पर्शा दोनों के संबंध से व्यक्ति को या सुख होता है या दुख होता है। इंद्रिय वही है, विषय वही है, हाँ? इंद्रिय वही है, विषय वही है। वही इंद्रिय वही विषय कभी सुख का साधन बनता है, कारण बनता है, कभी दुख का कारण। कान वही है, समझे कि नहीं? और टेलीफोन वही है, क्या समझे? कान भी वही है, टेलीफोन भी वही है। और कहीं से टेलीफोन आ गया, टेलीफोन क्या आ गया? मम्मी बच्चा हुआ, बेटा हो गया। ये शब्द सुनाई पड़ा कि नहीं कान से? किससे सुना? वही कान से। टेलीफोन वही है, कान वही है, शब्द वही है। ये कान से शब्द सुनाई पड़ा कि नहीं? मम्मी बेटा पैदा हुआ है। अब उस मम्मी को सुख होगा कि दुख होगा? सुख होगा ना, प्रसन्नता होगी कि नहीं? अब कुछ दिन के बाद कान वही है, टेलीफोन वही है, कान वही है, टेलीफोन वही है। मम्मी तुम्हारा जवाई मर गया, क्या होगा? है क्या होगा? दुख किसने दिया? टेलीफोन ने। और सुख किसने दिया? बोल, किसने दिया? टेलीफोन ने। कान वही कान ने दुख दिया, वही कान वही टेलीफोन ने सुख दिया। टेलीफोन सुख देता है कि दुख देता है?
देखो ये मात्रा और स्पर्शा, ये इसका अर्थ आप समझ गए कि नहीं? ये सुख और दुख, ये इंद्रिय और विषय। कान इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय, शब्द उस श्रोत्र इंद्रिय का विषय है ना? वही इंद्रिय वही शब्द पहले सुख का कारण बना और सुख दिया, और वही इंद्रिय और वही शब्द फिर दुख का कारण बन गया। तो ये सुख दुख का मात्रा स्पर्शा, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन पुत्र, मात्रा और स्पर्श, इंद्रिय और विषय मिलकर जीवात्मा को वही विषय वही इंद्रिय कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, कभी दुख देता है, कभी सुख देता है। आपका वही चमड़ी है ना, स्किन, त्वचेंद्रिय। हमारे वेदांती भाषा में क्या कहते हैं? त्वचेंद्रिय, वही स्किन, चमड़ी। अब गर्मी में चमड़ी वही है, ठंडा सुख देता है कि दुख देता है? गर्मी में चमड़ी और ठंडा मिलकर सुख देते हैं कि दुख देते हैं? और ठंडी में ठंडा और चमड़ी मिलकर सुख देते हैं कि दुख देते हैं? वही ठंडी वही चमड़ी। गर्मी में चमड़ी और ठंडी मिलकर सुख दिया, ठंडी में वही चमड़ी और वही ठंडी दोनों मिलकर क्या दिया? दुख दिया। इसी तरह ठंडी में गर्मी और चमड़ी मिलकर क्या दिया? सुख। ठंडी में गर्मी और चमड़ी मिलकर क्या देते हैं? सुख देते हैं। और गर्मी में वो गर्मी और चमड़ी मिलकर दुख देते हैं। देते हैं कि नहीं? ना तुम चमड़ी बदल सकते हो, चमड़ी बदल सकते हो अपनी? बोलो, चमड़ी तो नहीं बदल सकते हो। और ना तुम ना गर्मी को बदल सकते हो ना ठंडी को बदल सकते हो। फिर ऐसे प्रसंग में क्या करना चाहिए? धैर्य रखकर सहन करना चाहिए, और कोई उपाय नहीं। उपाय है आपके पास, आपके पास पैसा है, अमेरिका में रहते हो, आपके पास पैसा है, घर में पूरा एयर कंडीशन लगा रखे हो, चमड़ी बदलने की जरूरत है नहीं, मशीन अपने आप ही चेंज कर लेता है, खाली नंबर बदलने की जरूरत है कि नहीं? बोलो, वही गर्मी थोड़ी बढ़ गई, नंबर बदल दो। इतने टेम्परेचर में है, आज तो बहुत गर्मी है, थोड़ा ठंडी बढ़ाओ, और इतने ठंडा हो गया है, ठंडी घटाओ, हाँ गर्मी बढ़ाओ। चमड़ी तो वही सब, लेकिन क्या करो? इतने सुविधा लेने के लिए फिर आपको कितने पापड़ बेलनी पड़ती है सुबह से शाम तक। अब क्या करोगे बोलो? यदि आप इंडिया में रहते हो, नेपाल में रहते हो, क्या अमेरिका में जितना बहनों की तरह जोते रहे हो, पापड़ बेल रहे हो, सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक है, इस उम्र में क्या इसी तरह इंडिया में भी काम करना पड़ता है आपको दाल रोटी के लिए? है इंडिया में तो इस समय तो आप इस उम्र में तो कुकुर बनना पड़ता है। आराम से बैठकर खाने को मिलता, बहू आती गरम रोटी पका कर खिला देती, हाँ पड़ता इतना पापड़। लेकिन वहां क्या करते? क्या ये फैसिलिटी फिर वहां है? एयर कंडीशन लगाओ तो कभी बिजली नहीं आती है, जनरेटर लगा दो तो कभी पेट्रोल नहीं मिलता है। लो देख लो क्या समस्या है। तो वहां क्या करोगे? धैर्य रखो।
सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। बस इसी तरह जन्म होता है, मृत्यु होती है, जरा होती है, अब बुढ़ौती आ गई है, अब क्या कर लोगे बोलो? घुटने दुखते हैं कि नहीं आपके? कमर दुखते हैं कि नहीं आपके? बोलो 1000 रुपए के दवाई खाते खाते रामदेव थक गए योगा सिखाते सिखाते हैं, फिर भी कमर दुखना और घुटने दुखना आपका बंद हो गए हैं? क्या कर रहे हो? सहन करने के अलावा और कोई उपाय है? है कोई उपाय सहन करने के अलावा? धीरज तत्र न मुह्यति। तो ये अर्जुन मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, वही इंद्रिय वही विषय कभी सुख देते हैं कभी दुख देते हैं। दुख देते हैं करके उस विषय को हटा भी नहीं सकते हो, दुख देते हैं करके उन इंद्रियों को बदल भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो विषय और वो सुख फिर कभी सुख भी तो देते हैं ना, तो हटा के कैसे होगा फिर? तो फिर क्या करें? इसलिए कौन्तेय, ये कौन्तेय संबोधन यहाँ सार्थक है। आप लोगों ने तो सुना है ना, अर्जुन की माँ का नाम कुंती था, और जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने लगे तो सबसे मिले। सबसे मिलने के बाद लास्ट में कुंती से भी मिलने गए और कहा, बुआ, कृष्ण के तो बुआ लगती है ना कुंती। बुआ माने नेपाली में फूफू बोलते हो ना, हाँ, हिंदी में बुआ बोलते हैं, और नेपाली में बुआ तो फिर बाप को बोलते हैं। हाँ, बाप को बुआ बोलते हैं नेपाली में, और हिंदी में बाप की बहन को बुआ बोलते हैं। और इतना फर्क है नेपाली और हिंदी में। हाँ, મને આવડે છે હો नेपाली પણ આવડે છે। और गुजराती में શું કહેવાય? ફૈવા। हाँ, गुजराती में फैवा, खैवा। वाह खाई कहाँ गई? हाँ, मासी, ऐसा ऐसा शब्द है। माँ के बहन को क्या कहते हैं? मासी। माँ नहीं है, माँ जैसी। माँ नहीं है पर माँ जैसी है। तो जैसी में जय छोड़ दिया, सी ले लिया, तो क्या हुआ? माँ जैसी। गुजराती लोगों ने क्या कहा? मासी। मासी माने माँ जैसी, तो जय छोड़ दिया तो मासी हो गई, तो फैवा, बुआ, फूफू। कृष्ण गए और कुंती से पूछा कि फूफू, बुआ, तुम्हें क्या इच्छा है, क्या चाहती हो, बोलो। कोई इच्छा है मन में आओ तुम्हारी? बोले कृष्णा, मेरे मन में एक ही इच्छा है कि तुम प्रसन्न हो जाओ और हमेशा हमको दुख दो। देख लो, इतिहास साक्षी हो, महाभारत साक्षी हो। कुंती ने कृष्ण से दुख मांगा। विपदा संतो न सस्वते, भागवत का श्लोक है। विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन। ये भागवत का श्लोक है। हे जगत गुरु, ये भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरे जीवन में हमेशा हम लोगों को विपत्ति ही देते रहना। कृष्ण तो बड़ा आश्चर्य में, ये क्या मांग गया तुम? कुंती ने आगे उत्तर दिया, क्योंकि जब भी हमको विपत्ति आई है हमने आपका स्मरण किया है, और जब भी आपका स्मरण किया आप खड़े हो गए सामने, तो ताकि मुझे विश्वास लग रहा है कि आपके स्मरण करने के लिए विपत्ति बहुत जरूरी है।
और हम भी व्यवहार में यही करते हैं ना, थोड़ा नीचे ऊपर होने लग जाए ना ग्रह दशा, धंधा करो तो लाभ कम होने लग जाए, औषधि खाए तो रोग भी ठीक न होवे, तो फिर जाते हैं पंडित जी के पास, ज्योतिषी के पास, और ज्योतिषी कह देते हैं तुम्हारा ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहा है, शनि थोड़ा बिगड़ रहा है, तो क्या करो महाराज? बोले थोड़ा पूजा कराओ भाई भगवान ने, रोज शनिवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाओ, लोहे के कटोरी में काला कपड़ा और मांस का दाल, साबुत मांस, काला मांस, काला लोहे के कटोरी में सरसों का तेल, ये सब ले जाकर चढ़ाओ तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। व्यक्ति तब है पंडित जी को दे दो, पंडित जी को दे दो, और लेने वाले भी मिल जाते हैं, ये भी आश्चर्य की बात है, लेने वाले भी मिल जाते हैं। अब पंडित के ग्रह दशा बिगड़े तो वो तेल किसको देगा? जब औरों का ग्रह दशा बिगड़ जाए तो वो ग्रह दशा ठीक करने के लिए पंडित को दे देंगे, और पंडित का ही ग्रह दशा बिगड़ जाए तो पंडित किसको देने जाएगा? दूसरे पंडित को। अरे किसी बनिया को दे दो, कहते पीपल के पेड़ में डाल दो, यूं करो, ऐसा सब विवाद निकाल रखा है। जरा सा कष्ट आया कि दौड़े भगवान की तरफ, और यदि कष्ट नहीं आता है तो मस्त है। जब तक विपत्ति नहीं आती है, कष्ट नहीं आता है, भगवान को नहीं समझते, भगवान को कोई स्मरण नहीं करता। तो कुंती ने कहा कि हमेशा विपत्ति देना, कष्ट देना, ताकि आपका स्मरण बना रहे और आपका दर्शन होता रहे। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, और मरते समय में भी आपका दर्शन हो जाए, फिर दोबारा संसार का दर्शन करना नहीं पड़ेगा। भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, भव शब्द का अर्थ भवतः, आपके दर्शन से संसार का दर्शन बंद हो जाएगा, नहीं, दर्शन करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे विपत्ति देना। और तुम्हारी माँ बार बार भगवान से भी विपत्ति मांगती है, और तुम छोटे से अपने कर्तव्य कर्म में भी तुम पलायन होकर, कायर होकर, डर के मारे रोने लग गए। इस तरह जरा भी धैर्य नहीं है तुम्हारे जीवन में, सहन शक्ति कहाँ गई तुम्हारी? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्या तां स्थितिच्छस्व भारत। दूसरा संबोधन किया भारत, भरत वंश का होने के कारण अर्जुन को भारत ये संबोधन किया। हे भारत, ये सुख और दुख दोनों क्या है? आगम अपायी है, आने वाले हैं और जाने वाले हैं। सुख आने वाला है, आता है, कुछ करोगे तो क्या है? सुख आएगा। आगम, और आकर हमेशा नहीं बैठता, यही उस सुख की कमी है। आप लोगों का आज तक के अनुभव में क्या हुआ है? सुख आया कि नहीं? कभी आया? और क्या बैठा है वो अभी तक? है बैठा है? आता जाता रहता है। आता है, जाता है। और दुख आया कि नहीं? दुख भी आया गया, आया गया, हाँ। आता जाता रहे, बस फील नहीं करते। आता जाता है ना, आता जाता लोकल ट्रेन की तरह है। लोकल ट्रेन की तरह एक ट्रेन आए, कट 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 करते हुए निकल गए, फिर दूसरे आए और फिर गए, आए और गए। हमारी प्रतीक्षा करते हैं लोकल ट्रेन, बोलो। या कभी कभी ठहर जाता है तो प्रतीक्षा होती है। अब वो ठहर जाए अलग है, प्राविधिक मिस्टेक से। हाँ, तो प्राविधिक मिस्टेक से ठहर जाए वो अलग से, लेकिन तुम एक पैसेंजर के लिए कोई ट्रेन नहीं रुकती। वो तो अपने टाइम में आना है, जाना है, बस। आता है, जाता है, एक छूट गया, दूसरा छूट गया, तीसरा। इसी तरह ये सुख भी आता है, जाता है। कौन सा सुख?
इंद्रिय और विषय के संबंध से होने वाला सुख। ये देखो सुख दो प्रकार के हैं, ध्यान देना। एक बाहर से इंद्रिय और विषय के संबंध से होने वाला सुख, वो आगमा अपाई, आने वाला और जाने वाला है। तुमको जो विषय अच्छा लगता है वो विषय आया तो सुख हुआ, और वो विषय चला गया तो दुख हुआ। और तुमको जो विषय अच्छा नहीं लगता है वो विषय आ गया, दुख हुआ, और वो विषय चला गया, सुख हुआ। देखो समझ गया कि नहीं? दुख आते समय दुख देता है, लेकिन दुख जाते समय सुख देता है। सुख आते समय सुख देता है, और सुख जाते समय दुख देता है। इसीलिए तो संत तुलसीदास जी ने कहा ना, संत असंत, साधु और दुष्ट पुरुष दोनों में नहीं कछु भेदा। संत असंत नहीं कछु भेदा। दुष्ट में और संत में, साधु में कोई भेद नहीं है। बोले क्यों भेद नहीं मारा? दुष्ट तो दुष्ट है, और संत को दुष्ट के साथ क्यों तुलना कर रहे? बोले कोई भेद नहीं है महाराज। क्यों? मिलत एक दारुण दुख देही, तुलसीदास जी लिखते हैं, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि ले। देखो, दुष्ट पुरुष मिलता है तो कष्ट देता है, और सत्पुरुष जाते हैं तो दुख देते हैं। बोलो, सत्पुरुष जाते हैं, उनका बिछोड़ होता है, वियोग होता है। दुष्ट का संयोग से दुख होता है, और मित्र का वियोग से दुख होता है। तो शत्रु और मित्र में क्या अंतर रह गया? दोनों दुख देने वाले हैं। है कि नहीं? बोलो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मिलता एक दारुण दुख देगी, विचुरता एक प्राण हरि लेगी। शत्रु मिलता है तो दुख देता है, और जाता है तो सुख देता है। और मित्र मिलते हैं तो सुख देते हैं, और मित्र जाते हैं तो दुख देते हैं। और शत्रु और मित्र में क्या अंतर है? बोलो, धन तुमको प्राप्त होता है तो धन क्या देता है? और धन खो जाता है तो धन खोता है तो दुख देता है, मिलता है तो सुख देता है। अब इनकम टैक्स मिलता है तो तकलीफ, इनकम टैक्स मिलता है तो दुख देता है, और इनकम टैक्स नहीं आया तो ओहो, पड़ोसी को इनकम टैक्स आ गया, मैं बच गया। क्या लड्डू खाता है वो, हनुमान जी को बाहर के लड्डू चढ़ाएगा वो, है उसका टैक्स आ गया, मुझे नहीं आया, वाह बच गए। हे भगवान कृपा करे रहना इसी तरह। क्या है सुख और दुख? क्या है? आगमा अपाई, आने वाले जाने वाले। रात आया, दिन आया, जाने वाला। ऐसी अवस्था में क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें क्या करना है? धीर धैर्य रखो। तितिक्षस्व भारत, तितिक्षा का अर्थ होता है सहनम सर्व दुखानम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में तितिक्षा शब्द का अर्थ किया है। सर्व दुखानम सहनम, जीवन में सहन करने की शक्ति अभ्यास करो। समझे कि नहीं? सुखी रहना चाहते हो तो किसका अभ्यास करो? सहन करने का अभ्यास करो। और हमारी आदत तो ऐसी बिगड़ गई कि छोटी छोटी बात को भी हम सहन नहीं कर सकते, छोटी छोटी बात। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वेदांत दर्शन एक ऐसा दर्शन है, एक नई सोच और नई आइडिया देती। वेदांत को मैं क्या बोलता हूं पता है? झंझट प्रूफ। वेदांत को, फिलोसफी को मैं क्या कहा करता हूं? झंझट प्रूफ। होता है कि नहीं? आप लोग घड़ी बांधते हो कि नहीं? वाटर प्रूफ।
है ना? वाटर प्रूफ घड़ी होती है कि नहीं? वाटर प्रूफ का अर्थ क्या हुआ? पानी में डुबा दो, चारों तरफ पानी है तो भी पानी अंदर न घुसे, उसको क्या बोलोगे? वाटर प्रूफ। और दूसरा नेता लोग, बड़े बड़े लोग पहनते हैं ना बुलेट प्रूफ, गाड़ी चढ़ते हैं ना बुलेट प्रूफ। उसका मतलब क्या हुआ? बुलेट प्रूफ का मतलब क्या हुआ? चारों तरफ से गोली आने पर भी वो गोली लगती तो है, गाड़ी को लगती है। गोली तो लगेगी, शरीर को नहीं लगती, परंतु वो गाड़ी से फिसल कर निकल जाने, गाड़ी के अंदर नहीं घुसेगी वो गोली। गाड़ी के अंदर गोली घुस जाए तो उसको लग ही जाएगा। तो गोली गाड़ी के अंदर न घुसे, उस गाड़ी को क्या कहोगे? बुलेट प्रूफ, है ना? इसी तरह बाहर कितना भी आवाज हो, अंदर न घुसे तो उसको क्या कहोगे? साउंड प्रूफ। इसी तरह बाहर सारा का सारा झंझट हो और वो झंझट तुम्हारे अंदर न घुसे, उसको क्या कहोगे? अब कब नहीं घुसेगी? जब आप समझदार बनोगे तब नहीं घुसेगी। यदि समझदार नहीं होगे तब तो झंझट, एक एक झंझट अंदर घुस जाती है। कान में आया कि अंदर, आंख से देखा कि घुस गया, कान से सुना कि घुस गया, हाथ से छुआ कि घुस गया, है? लोग घर को हैरान कर देते हैं। मैं बार बार कहा करता हूं, भाई तुम घर को हैरान मत करो, है? कहीं ऑफिस में कुछ हो गया तो ऑफिस के बात को ले जाकर घर में ले जाकर घर को अशांति कर देते हैं। अरे बाबा, ऑफिस की बात है ना, घर की बात तो नहीं है। ऑफिस की समस्या ऑफिस में ही समाधान करो ना, घर में ले जाकर क्यों मुसीबत खड़ा करते हो? दुकान की बात दुकान में रहने दो, घर में मत ले जाओ। घर में ऑलरेडी झंझट है। तुम और प्लस दुकान के झंझट भी घर में ले जा रहे हो, ऑफिस का झंझट भी घर में ले जा रहे हो, दुकान का झंझट घर में ले जा रहे हो, बाहर का झंझट घर में ले जाओ। घर को तो और नरक बना दिया तुमने। घर में मत लाओ भाई, बाहर का चीज बाहर ही रहने दो। कल आना, फिर ऑफिस में कल निपट लेना। जो ऑफिस की चीज ऑफिस से ही निपटो, घर में मत ले जाओ बेटा। घर को तो कम से कम सुरक्षित रखो। लेकिन मनुष्यों की आदत क्या है? घर की समस्या दुकान में ले जाते हो, अब घर की समस्या ऑफिस में, ऑफिस की समस्या घर में। घर में श्रीमती से झगड़ा हुआ सुबह चलते समय में, ऑफिस में पहुंचे तो कर्मचारियों को डांटना शुरू कर दिया। कर्मचारी हैरान हो जाते हैं, आज मालिक सुबह सुबह क्यों डांट रहा है, ऐसा क्यों हो गया मालिक का मूड? बोले क्योंकि आज सुबह पत्नी से झगड़ा करके आया था। अरे भाई, घर में छोड़ो ना। अब ऑफिस में कुछ हो गया तो घर में जाके श्रीमती से झगड़ा करता है। क्यों करते हुए? आज क्या हुआ? पत्नी पूछती है, आज क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्या हुआ? बोले पूछो नहीं, आज का मूड, बात करने की इच्छा नहीं है। क्या हुआ? बोले ऑफिस में ऐसा हुआ। अरे ऑफिस में हुआ, घर में तो ठीक से बात करो ना। अंदर घुसने न दो, अंदर शांति बना रहे। तो ये अंदर शांति तभी होगा जब आप समझदार होंगे, और ये समझदारी प्रदान करने की क्षमता वेदांत सत्संग के अलावा और किसी में नहीं। इसलिए मैं क्या कहा करता हूं वेदांत को? झंझट प्रूफ। अरे संसार तो खुद झंझट ही झंझट से भरा हुआ है, और यही हमको रहना है। संसार को छोड़कर जा पाओगे? रहना यही है। और संसार झंझटों ही झंझटों से भरा है। तो ऐसे संसार के झंझट से भरे हुए संसार में यदि आनंद से रहना चाहते हो तो वेदांत सत्संग का अभ्यास करो। ये झंझट बाहर बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं रहेंगे। है? कहता है रात भर निद्रा नहीं आती, क्यों? बोले पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है। अरे भाई, दिमाग तुम्हारी है। तुम बिस्तर में जाते ही आराम से हाथ पांव धो और बिस्तर में लेटने से पहले बैठो, ओम नमः शिवाय, मन ही मन मंत्र जप करो, ओम नमः शिवाय।
और ओम नमः शिवाय करते करते लेट जाना, पलट जाना है। ओम नमः शिवाय जब मन ही मना, मुझसे नहीं, जब जब करते करते लेट जाना, ऐसे नींद आएगी कि झंझट बाहर ही नहीं है, दिमाग में आएंगे नहीं उबूर। और हम क्योंकि जब नहीं कर सकते वही आज दिन में ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उससे इतना लेना है, वो इतना मांगने आएगा, मैं कहाँ से दूं, ये वो दुनिया भर के दिमाग में बोझा है, तो रात को निद्रा कहाँ से आएगी। आराम से रिलैक्स होकर भगवान का नाम जपो, मन को बस आनंद से निद्रा आएगी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारता यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, यम पुरुष, जो पुरुष ये इंद्रिया और विषय के संयोग जन्य सुख और दुख से जो विक्षिप्त नहीं होता, वही व्यक्ति संसार में मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। छोटे छोटे बातों पर विचलित होने वाला व्यक्ति कभी भी मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषार्षभा सम दुःख सुखम, सुख और दुख में सम रहो। सम शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म, सम शब्द का अर्थ होता है कॉमन। देखो आप लोग तो सब पढ़े लिखे हो, सुख लिखना आता है कि नहीं आप लोगों को? सुख लिखना आता है? सुख में कितने अक्षर प्रयोग करते हो? क्या बात है, एक कहते हैं 3, एक कहता है 2। आज तक सुख लिखा ही नहीं है क्या? स उ ख, समझ गए कि नहीं? दुख लिखना आता है? द उ ख, ठीक है। तो विसर्ग, दुख में द पीछे विसर्ग आता है, परंतु प्राय दुख पीछे विसर्ग लिखते नहीं है। हिंदी संस्कृत वाले में लिखते हैं, हिंदी वाले नहीं लिखते। हिंदी वाले द के बाद उ फिर विसर्ग लिखकर फिर ख लिखना होता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी वाले विसर्ग नहीं लिखते। द उ, देख लो, स उ ख, सुख हो गया। द उ ख, क्या हुआ? दुख। ये सुख और दुख में कॉमन क्या क्या है और समान कौन कौन से अक्षर हैं और असमान कौन कौन से अक्षर हैं? उ और ख कॉमन है कि नहीं, बोलो? है? उ और ख न हो, उ और ख के बिना सुख होगा? है? उ और ख के बिना सुख होगा? सुख को सुख बनाया किसने? उ और ख, है ना? और दुख को दुख बनाया किसने? उ और ख ने। ये उ और ख सुख में भी है, दुख में भी है। अंतर किसका है? द और स का डिफरेंस। समझ गया कि नहीं? सुख में स है, द नहीं। दुख में द है, स नहीं। लेकिन उ और ख सुख में भी है, दुख में भी है। इसका अर्थ क्या हुआ, समझ में आ गया? सुख में भी तुम हो और दुख में भी तुम हो। तुम्हारे बिना न सुख बनेगा, तुम्हारे बिना न दुख। तुम हो तभी न सुख होगा, और तुम हो तभी न दुख होगा। तुम ही नहीं रहोगे तो सुख होगा। किसको होगा सुख? और तुम ही नहीं रहोगे तो दुख किसको होगा?
तब क्या हुआ, दुख और सुख में कॉमन रहो तुम, सुख का भी तुम साक्षी बनो, है दुख का भी साक्षी है, सुख का भी साक्षी। दुख का भी साक्षी बनो। बेटा पैदा हुआ, क्या मनाओ, खुशी मनाओ, और बेटे को ट्यूशन पढ़ाना पड़े, पैसा खर्च करना पड़े, क्या मनाओ, अब क्या मनाओ, है? अब जब बेटा पढ़ के डिग्री लेके आया, क्या मनाओ, अब उसको नौकरी नहीं मिल रही है, क्या कराओ। ये संसार तो इसी तरह चलता है। वो सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, सुख दुखम ये उभय अलंघ्य। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। सुख आता है, दुख लेकर ही आता है। क्यों? सुख आता है, जब भी सुख आएगा वो दुख लेकर ही आएगा, क्योंकि वो और खाता आ गया कि नहीं। और जब भी सुख आता है तो दुख लेकर ही आता है, जब भी दुख आता है तो सुख लेकर ही आता है। महीने भर दुख पूर्वक काम करो, है यहाँ तो हफ्ते ही पीछे डॉलर आता है। दिन भर काम किया, क्या हुआ, क्या आया, हफ्तों भर काम किया, क्या आ गया, दुख आया। और हफ्ते के पच्चीस बाद में शुक्रवार को डॉलर आ गया, क्या आ गया, वो दुख ने क्या लेके आया, सुख लेके आया, है। अब सुख, डॉलर सुख लेके आया, खर्च हो गया, क्या देके गया, दुख देकर गया। देव जी, तो डॉलर आया, सुख लेकर आया, गया, दुख लेकर, दुख देकर गया, है। काम करते समय नौकरी आई, दुख लेकर आया, तनख्वाह आ गया, सुख लेकर आया। नौकरी का दुख नहीं होता तो तनख्वाह का सुख मिलता है। ये तो एक के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। जवानी आई कि नहीं, खूब दौड़े हो कि नहीं, कूदे हो कि नहीं, अब बुढ़ौती आ गई तो बुढ़े मल रहे हो कि नहीं, पाँव मल रहे हो कि नहीं, है। जवानी नहीं आती तो बुढ़ौती आती। कभी जवानी आए बिना बचपन से ही बुढ़ौती जंप किया है किसी का? जवानी आई तो मगर होश नहीं था, अब बुढ़ौती आई तब फिर, अरे भाई ये तो जीवन और मृत्यु, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, इसी तरह जवानी के बाद बुढ़ौती, बुढ़ौती के बाद पुनर्जन्म। यमहीन, इस बात को समझते हुए व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और सुख में सुखी मत बनो तो दुख में दुखी मत बनो। तुम साक्षी बनकर अपना कर्तव्य कर्म करते जाओ, विचार करते जाओ। समय हो गया, आगे का प्रसंग फिर कल। चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर